Hello everyone, this is Anjali here. Welcome to my channel Entrance Exam Guide. This is क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट 2. अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप फर्स्ट वाला पार्ट देख सकते हैं. दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2. फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किंगडम्स कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुए थे. दैट इज इन किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. मैंने आपको बोला था वो रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफाइड किया था. और इसके लिए कंटिन्यूएशन हम लोग ने किया है किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स को हम लोग और नज़दीकी से देखना चाहेंगे कि प्लांट्स में और वेराइटीज़ क्या क्या है, कितने बड़े बड़े छोटे छोटे प्लांट्स हम लोग को जो पता भी नहीं है, हमने देखे भी नहीं होंगे, इमेजिन भी नहीं किए होंगे, वैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. किंगडम प्लांटे क्लासिफिकेशन वॉज गिवर्ड बाय इक्लर. इट वॉज अ ग्रेट बॉटनिस्ट जिन्होंने प्लांट्स को बहुत सारे तरीकों में वेरीफाइड किया था या फिर उनके वेरिएशंस दिखाए थे. तो प्लांटे वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, दैट इज क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम्स को क्या बोला जाता है? दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. उनके पास फ्लावर्स, सीड्स ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती है, बट उनके पास एक छोटी सी चीज़ होती है जो स्पोर्स, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, ट्रीज या फिर छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे करते बेयर करते रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड इट हैज़ 3 डिविजन्स, दैट इज थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनका स्टार्टिंग है, हम कोई भी चीज़ ABCD से स्टार्ट करते हैं, छोटे से स्मॉल से बिग स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही प्लांट्स का भी एक छोटे जनरेशन से लेके बड़ा जनरेशन ऐसा होता है. इसलिए cryptograms come under small plants, small category of the plants, that is thallophyta. Thallophyta are the first plants, or it can be seen like a plants, it can be a plants or somewhere else. तो thallophyta क्या होता है, उन्होंने देखा कि it categorized into a plant category just because of the autotrophic mode. So thallophyta, it is mainly in the water. It can be a saline water or it can be a fresh water. So it is mainly found in the water. पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा स्टार्ट कहाँ से हुआ है? वाटर से स्टार्ट हुआ है. वेदर इट्स अ ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा से कहाँ से स्टार्ट होते रहे हैं? वाटर से. इसके लिए प्लांट भी वाटर से ही स्टार्ट हुए हैं. तो थैलोफाइटा मेनली फाउंड इन वाटर. दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी. सॉफ्ट बॉडी मतलब हाथ लगाया कि वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं. इसके लिए दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी. दे हैव अ हेयर थ्रेडी लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक बॉडी. मतलब उनके बॉडी इतने नरम होते हैं, हेयर लाइक होते हैं कि बस ऐसे ही किया कि वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे. इट डजेंट हैव अ प्रॉपर बॉडी डिस्टिंक्शन. बॉडी डिस्टिंक्शन मतलब उनके पास प्रॉपर हेड, नेक और लिम्स ऐसे सब चीज़ें नहीं होंगी. तो प्लांट्स के केस में बात किया जाएगा तो उनके पास प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स ऐसी चीज़ें नहीं होंगे. दे आर ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक बोल दिया तो मतलब प्लांट्स में आ गया. मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट. तो थैलोफाइटा has a autotrophic mode of nutrition and it is uni or multicellular. It can be with one cell or it can be with a multiple cell. Example is Ulna and Spirogyra. Next division is Bryophyta. Bryophyta are the amphibian plants. आपने सुना ही होगा, amphibians animals भी होते हैं जो terrestrial भी होते हैं और land पे भी होते हैं. तो ऐसे बीच में कहीं पाए जाते हैं. तो वैसे plants भी होते हैं जो terrestrial भी होंगे और जो पानी में भी पाए जाएंगे, in the water, right? तो ब्रायोफाइटा दैट इज एम्फीबियन प्लांट्स. दे आर एम्फीबियंस. दे हैव अ मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट सॉइल मतलब उनके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ कंटेंट क्या होगा, वाटर होगा. एंड दे आर थैलॉइड मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक. थैलॉइड मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक मतलब उनके पास थोड़े बहुत बॉडीज होंगे, लाइक रूट जैसे राइजॉइड्स होंगे, ऐसी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है. एंड दे आर मल्टीसेल्युलर. दे डू नॉट हैव वन सेल, दे हैव मल्टीपल सेल्स एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. They are ribbon-like body and no proper distinction, like they do not have stem, leaves, flowers, that is body distinction. Example is Riccia. Next division is Pteridophyta. Pteridophyta are the first true terrestrial plants. मतलब अभी तक हमने देखा कि वो पानी में आए, पानी से थोड़ा बाहर आए, लैंड पे स्पेस आउट कर रहे थे, फिर अभी हमने देखा कि कंप्लीट लैंड पे आ गए, दैट इज इन द टेरिडोफाइटा मोड. ओके, डिवीजन टेरिडोफाइटा. दे आर द फर्स्ट
ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब पहली ऐसी प्लांट की हम बोल सकते हैं जाति हो या फिर जनरेशन हो जो पूरा का पूरा लैंड पे स्पेस आउट हुआ है. ओके, तो दे हैव अ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, उनका प्रॉपर बॉडी है, उनके पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इवन दे कैन बेयर अ फ्लावर, दे कैन बेयर अ फ्रूट्स, सीड्स. Okay, they do not bear flowers and seeds. As they comes under cryptogams, cryptogams में मैंने आपको बोला कि flowers और fruits नहीं होते हैं, they have only spores, तो इसके लिए उनके पास क्या नहीं होगा, flowers and fruits. Next, their example is Nephrolepis. Next is phanerogams. What are phanerogams? As I said, cryptogams reproduce with the spores, so phanerogams reproduce with the help of a flower and a fruit. They act as a organ, reproductive organ. उनका जो उनके पास जो flowers होते हैं, fruits होते हैं, तो वो उनके लिए कैसे behave करेंगे, as a reproductive organ. जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वैसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं. इट कैन बी अ मेल फ्लावर, इट कैन बी अ फीमेल फ्लावर. फ्रूट्स भी होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं. ओके, जनरेशंस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. तो इट हैज़ अ टू डिविजन, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. Gymnosperms has a naked seeds you can see with your eyes, that is a naked seeds. It has a category mostly perennial and woody. ये लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, और perennial means every years में आपको मिलते रहते होंगे. Stems without branches, they do not have over branches, they have a tall trees like a one tall tree, they do not have a branches, many branches. They bear a male and a female flowers, but they do not bear fruits. उनके पास मेल और फीमेल तो होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स. They do not bear fruits, मतलब उसके बाद जब रिप्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो फ्रूट फॉर्म में फॉर्मेशन नहीं होंगे. एग्जाम्पल इज cycas. Okay, next is the division is angiosperms. Angiosperms bear flowers. They have a absolute beautiful flowers, bear flowers, and flowers develop into a fruits and seeds. When the male and a female flower contribute and they form a fruit, beautiful fruits, and they form a seeds. Next, seeds are enclosed within the fruit. As I said, gymnosperms have naked seeds, they have covered seeds. Covered seeds मतलब क्या होता है कि सीड्स फ्रूट के अंदर छुप गए होते हैं. फ्रूट्स के अंदर छुप जाएंगे तो फिर सीड्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो वो जो सीड्स होते हैं वो सीड्स के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स. सो एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट मीन्स सिंगल सीड्स, डाइकॉट मीन्स seeds are divided into two pieces, that is dicot. Seeds with a single cotyledons. Cotyledons मतलब एक ही में हो, हम उसको कभी भी बांट नहीं पाते हैं, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको सिंगल cotyledons बोला जाता है. डाइकॉट में हम वो सीड्स को डिवाइड करते हैं into two pieces, that is double cotyledons or two cotyledons. Roots, it has a fibrous roots, hair-like structure roots. In the dicot, it has a well-developed and primary root. Means starting में it will be a very healthy and tough root. Further it will be divided into secondary and tertiary roots again and again. Stems, it has hollow, falls and disc-like. Hollow means like a bamboo tree, it will be complete hollow inside like a bones. It has a falls. Falls means banana, जैसे it is very dwarf, छोटा होता है वो, तो उसको falls बोला जाता है. और disc-like मतलब कि बहुत छोटे छोटे उसके stems प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते होंगे, वो complete tree में कंप्लीट बन ही नहीं पाता होगा. सो इट इज अनियन एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड ट्रंक, मीन्स बहुत टफ होता होगा उसका स्टेम, दैट इज बनियन ट्री. आप लोग ने बनियन ट्री देखा है, वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है. सो स्टेम्स इट इज वेरी हार्ड इन डाइकॉट. लीव्स इन मोनोकॉट, इट इज पैरेलल वेनेशंस. पैरेलल वेनेशंस मतलब एक दूसरे से पैरेलल लाइंस की तरह मीट होते रहेंगे. इवन पैरेलल लाइंस डजंट मीट एवर. सो वैसे ही लीव्स में भी क्या होता है, पैरेलल जैसे वेनेशंस होते हैं मोनोकॉट्स में. डाइकॉट्स में इट विल बी अ रेटिकुलेट वेनेशन. आपने कोई भी बहुत लोगों को आदत होती है लीव्स के स्टोर करके रखना, बुक में स्टोर करके रखना, तो उसके आप लोग जैसे उसके वेनेशन देखने जाना, उसके सेरेट वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. तो वेरिएशंस में कैसा होता है, आप कोई भी लीफ ले लो, मैंगो का ले लो, बनियन का ले लो, और भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसके वेरिएशंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो रेटिकुलेट वेरिएशंस इन डाइकॉट. फ्लावर्स,
फ्लावर्स विद 3 पार्ट्स, 3 पेटल्स और 3 पार्ट्स बोला जा सकता है। फ्लावर्स मोनोकॉट में 3 पेटल्स होते हैं, इसलिए उसको ट्राइमेरस बोला जाता है। डाइकॉट में इट विल बी अ 4 और मोर देन 4 दैट विल बी अ 5, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर्स के पार्ट्स में आपको बता दूं, यहाँ पे पेटल्स की भी बात की जा रही है। अगर 3 पेटल्स प्रोड्यूस होंगे तो इट विल बी अ मोनोकॉट, 4 और 5 प्रोड्यूस होंगे तो इट विल बी अ डाइकॉट। So with this we have completed a chapter that is classification of plants। यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग विद दिस चैप्टर तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।